प्रयागराज में विशाल शक्ति प्रदर्शन में कई किसानों और मजदूरों ने उपयुक्त मांगों को उठाया है, जिसमें लाल झंडी और बैनरों के साथ लोगों ने एकता के नारे लगाए हैं और भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों की लूट का आरोप लगाते हुए पूर्वी यूपी में संघर्ष का बिगुल फूंका है। 3 किसान विरोधी कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सभी फसलों के लिए 200 दिन मनरेगा का काम पीडीएस खाद्य पदार्थ बढ़ाने की मांग को लेकर महिलाओं ने हाथ उठाया है। बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना क्षेत्र के ट्रांस जमुना क्षेत्र में एक विशाल शक्ति प्रदर्शन में कई हजार किसानों और श्रमिकों ने आज अपनी किसान पंचायत घूरपुर प्रयागराज इलाहाबाद में उपरोक्त मांग को उठाया है, जिसमें लाल झंडों और बैनरों ने सभा को सजाया और एकता के नारे लगाए हैं। सभा को संबोधित करते हुए कीर्ति किसान यूनियन पंजाब के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला ने किसानों से सभी गांवों में फैलने, संगठित होने और विरोध करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंदोलन बढ़ना सफलता की एक कुंजी है, क्योंकि मोदी सरकार इस आंदोलन को हराने के लिए जातिगत व सांप्रदायिक लामबंदी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने दिल्ली के बाहरी इलाके में बड़ी संख्या में एक साथ आकर विरोध प्रदर्शन पर लगे फांसीवाद प्रतिबंधों को चुनौती दी है। साथ ही बताया कि कोरोना लॉकडाउन को तोड़ना, पानी की बौछारों और लाठी का डटकर मुकाबला करना, सड़क ब्लॉकों और खाइयों को पार किया है, जिस पर उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वे किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे भारतीय लोगों के हितों का नेतृत्व नहीं करते हैं, बल्कि बड़े कॉरपोरेटर्स और विदेशी शोषकों के हितों का नेतृत्व करते हैं। बीकेयू के सीनियर उपाध्यक्ष राजेश चौहान ने किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि वास्तव में वे सरकारी मंडियों, सरकारी खरीद और एमएसपी को बंद कर रहे हैं। एआईकेएमएस महासचिव डॉक्टर आशीष मित्तल ने बड़े कॉरपोरेट को राहत देने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने के लिए सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को कॉरपोरेट लूट के चंगुल से बचाने के लिए एक प्रगतिशील देशभक्त राष्ट्रीय संघर्ष है। साथ ही कटाक्ष करते हुए कहा कि पूर्वी यूपी में संघर्ष का बिगुल फूंका गया है। यह तब तक उठेगा जब तक इन कानूनों को दफन नहीं कर दिया जाए। इस बैठक में C2 नेता अविनाश मिश्रा, एक्ट 2 नेता कमल उसरी, एआईकेएस नेता भूपेंद्र पांडे, ज्ञान सिंह पटेल, बीकेयू नेता सुरेंद्र सिंह, नूरुल इस्लाम आदि ने संबोधित किया है, जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड राम कैलाश, नसीम अंसारी और अनुज सिंह ने की है। ये आंदोलन जब पंजाब से शुरू हुआ, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा बना, पूरे देश में फैल गया। तो आज हम इलाहाबाद में सभी इस देश के संगठन, जो बड़ी संगठन है, उधर चौहान जी हैं, वो बीकेयू कैद के नेता हैं, आशीष मित्तल जी हैं, तो मैं पंजाब से आया हूँ। तो हम सभी लोग मिलकर पूरे देश में आंदोलन को बढ़ा रहे हैं ताकि तीनों कानूनों को वापस कराया जा सके, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं, ये आंदोलन हर उस आदमी का है जो रोटी खाता है, क्योंकि ये तीनों कानून इस देश की खुराक को और ज़मीन को कारपोरेट को देने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि 2008 के बाद कई करोड़ एकड़ ज़मीन कारपोरेट ने अपने हाथ में कर ली है। अकेले पाकिस्तान में 20 लाख एकड़ ज़मीन उसने खरीदी है। तो अब उसी कारपोरेट को हमारी ज़मीन छिनवाने के लिए मोदी गवर्नमेंट देश में लेकर आई है। तो तीनों कानूनों को वापस करवाने के लिए और कारपोरेट को खेती सेक्टर से बाहर निकालने के लिए ये आंदोलन है, और उसी को बढ़ाने के लिए हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। और पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जो आज मंच पे भी हैं, वो आज यहाँ पहुँचे हैं लोगों को ये बताने के लिए कि आंदोलन को बड़ा कीजिए और इस देश में से बीजेपी को भी हराइए। बढ़ती हुई महंगाइयों के बारे में क्या करना चाहेंगे? जिस तरीके से सरकार दामों को बढ़ा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जो सरकार कहती थी कि जिस देश का पैसा कमजोर होता है उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है, आज इस देश में पैसे की क्या स्थिति है? आज 9-9 हज़ार करोड़ की इनके लोगों द्वारा अंबानी और अडानी जो सीधे सरकार से जोड़े जाते हैं, जो सरकार के तरह से सरकार के चलाने वाले लोग हैं, कहता है कि कोई भी किसान हिंदुस्तान के अंदर इस स्थिति पे नहीं है कि अपने पैदा किए अनाज का भंडारण एक साल से दूसरे साल तक के लिए कर सके। ना तो उसके पास कोई जगह है और ना कोई कैपेसिटी है। ये केवल उद्योगपतियों को, खास करके जो यहाँ के बड़े कारपोरेट जगत के लोग हैं,
उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए और देश के अंदर अन्न को कैद करने के लिए जो कानून जो अनिश्चित अनलिमिटेड भंडारण की जो छूट दी है, वो किसान के पास कोई हिंदुस्तान में इतनी कैपेसिटी नहीं जो भंडारण कर सके। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तमाशा आपने देखा है। देखिए, बालू खनन बहुत ही एक उदाहरण है साधारण सा, जो बिल आया है। जिस तरीके से बिल सरकार ला रही है, वो कह रही है कि इससे कृषि को फायदा होगा। उसी तरीके से एक समय था जब बालू मजदूरों को भी सरकार ने प्रलोभन दिया। आज क्या हुआ, पहले उनके पूर्वज किसी भी तरीके से बालू खनन कर सकते थे, मछली उसमें से निकाल सकते थे, मतलब पूरा उनका जीवन बालू खनन पे और मछली पालन और मछली फिशिंग पे उनका आश्रित था। आज क्या हुआ कि धीरे धीरे उनसे मछली मारने का अधिकार छीन लिया गया। पहले सरकार उसमें लेके आई कि हाँ, निषाद बिरादरी, बिंद बिरादरी, मल्लाह बिरादरी जो है, धनकर बिरादरी जो है, उसी को सिर्फ पट्टा होगा। बाद में सरकार ने हर सबके लिए अलाउ कर दिया, आज बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिया। तो जो हाल यहाँ बालू का हुआ, वही कृषि का भी होगा। तो बालू मजदूरों की जो समस्या है, उसके लिए संगठन पूरी तरीके से साथ में AIKS हमारे आशीष मित्तल जी यहाँ के बड़े लीडर हैं, और संगठन में जो लोग भी जुड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बोर्ड तोड़ने का भी मामला हुआ था, उस आवाज़ को भी संगठन ने उठाया था। प्रयागराज से राजेश सोनकार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.